ये जिंदगी हंसी है दोस्तों, इसे प्यार करो। अभी रात है, सुबह का इंतज़ार करो। जो मंजिल आपको पाना है, अभी देर है भली, बस उनकी आने का इंतज़ार करो। चलिए दोस्तों, मैं विपिन भगत द मिशन क्लासेस पे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों और सभी को नमस्कार। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हो तो कृपया लाइक कर दे। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, जितने भी एग्ज़ाम पूछ रहे हैं उसमें मेन कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न जो आजकल किसी भी एग्ज़ाम का मुख्य पृष्ठभूमि बन चुका है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ये झारखंड एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जिस पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है, कौन सा रहेगा? तो थोड़ा सा समय आपको देता हूं दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेके बैठे, और ताकि आप साथ साथ आंसर अगर आपको आता है तो आंसर टिक करें और बाद में मिलाए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन है पहला, अगर इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा बस। सीरियल बस कहते हैं ना, सीरियल बस, वही ये बस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्ड को मैच करने के लिए क्या चेक करता है? मैच करने के लिए क्या चेक करता है? तो आंसर एक्स रहेगा, इसका आंसर बैकअप फाइल। क्या रहेगा? बैकअप फाइल। अगला दोस्तों, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। डायल अप किसकी बात कर रहा है? डायल अप बात कर रहा है। डायल अप का एक क्या है? तो ये एक टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। डायल अप क्या है? टेलीफोन सेवा, जो इंटरनेट से एक्सेस लेता है। क्या करता है? अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, क्या होते हैं? पोर्टेबल होते हैं, और यात्रा करने वाले उपयोगिता के लिए सुविधाजनक होते हैं। जैसे हमें कहीं जहाँ जाना है, अगले ऑफिस में दूसरे जगह जाना है, ट्रेन में जाना है, प्लेन में जाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कंप्यूटर कहने का अर्थ है लैपटॉप। क्या कहने का अर्थ है? लैपटॉप। ये क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैपटॉप। क्या हो जाएगा? लैपटॉप। क्योंकि जो भी कंप्यूटर वायर रहेगा, कंप्यूटर में वायर रहेगा, लेकिन लैपटॉप में बैटरी लगा दिया जाता है और उसका सारा काम एक ही डिवाइस के अंदर होता है, जिसे ले जाने में बहुत ही आसानी होता है। अगले क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? अनसॉलिसिटेड जो नहीं है उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें से कुछ नहीं कहा जाता है। यूजनेट नेट से संबंधित है। ब्रॉकबोन जो इंटरनेट की एक सुविधा है, और न्यूज ग्रुप न्यूज चलाने की संस्था है। इसमें कोई भी कंपनी कुछ भी इसमें नहीं कहा जाता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर दे दिए जाते हैं कि हमें टाइम पास हो जाए और हमारा टाइम ज़्यादा जायज़ हो जाए और हम उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। ठीक है। बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है? ध्यान देंगे तो इसका आंसर रहेगा, मूल स्रोत से भिन्न डेस्टिनेशन पे कॉपी कर डाटा का संरक्षण करना। कि जहाँ से बैकअप क्या है? मूल है। क्या है? जहाँ पे मेन है, मेन से उसको ट्रांसफ़र करके एक जगह संरक्षण रखना, कि बाद में अगर ज़रूरी पड़े उस डाटा को तो उसको उपयोग में लाया जा सके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो 10, विंडो 11, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, बड़े पैमाने पे भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस को
बड़े पैमाने पे अलग अलग ऑफिस फैला हुआ है, उसको लेन को कॉरपोरेट रूप से कनेक्ट करना। बहुत अलग अलग कैंप ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, अपने रेलवे के जीएम ऑफिस जैसे मान लीजिए बड़ा ऑफिस है, बहुत सारा कंप्यूटर है, उसको एक जगह कनेक्ट करने की जो लेन द्वारा कनेक्टेड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वैन। क्या कहा जाता है? वैन। लैन के विस्तृत रूप को वैन कहा जाता है, ठीक है, WAN। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये क्वेश्चन है, इस पे देखेंगे। बाइनरी नंबर में एक बाइट सिंगल डिजिट होता है, नहीं, बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट कहते हैं, ठीक है, एकदम सही है, डिजिटल समूह के नंबर को रिप्रेजेंट कहते हैं, ठीक है, आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर चलेंगे अपन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज, यहाँ पे एक ध्यान देंगे, सेकेंडरी स्टोरेज है, पहला स्टोरेज नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज है, उससे कॉपी करने की विधि को क्या कहलाता है? उसको कहते हैं, अपन उसको कह सकते हैं इंस्टॉलेशन। कैसे ऐप का इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं? ऐप किसी सेकेंड स्टोरेज में होता है, हार्ड डिस्क में रहता है, उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में लाना है तो क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, वेब पेज का कोड लिखा जाता है डैश का प्रयोग करके, कौन सा रहेगा? इसको रहेगा हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। इसके उपयोग करके हम किसी वेब पेज का कोड लिखते हैं, क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ़र किया जाता है, क्या कहा जाता है? रिफ़र किया जाता है। ये किस लिए? सेल के रो लेवल से। किससे किया जाता है? सेल के रो लेवल और कॉलम टेबल से। किससे? कॉलम टेबल। ये दोनों से प्रीफर करता है, एक ही नहीं, ये दोनों से, रो और कॉलम दोनों से प्रीफर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। रिलेशंस डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रॉज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज्ड करता है। कौन करता है? टेबल। कौन सा करता है? टेबल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छोटे एप्लीकेशन जो होते हैं वो प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलता है, छोटे एप्लीकेशन जो वेब पेज पर चलता है, किस पे चलता है? डायरेक्ट कंप्यूटर पे खोले, वेब पेज गूगल पे खोले, सुनिश्चित करता है कि फॉर्म ठीक पूरी तरह से हो गया है। ये एनिमेशन, जो एनिमेशन प्रोवाइड करता है उन्हें क्या कहते हैं? एनिमेशन जो प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं? एम्पलेट्स। क्या कहते हैं? एम्पलेट्स। अगला क्वेश्चन के चलेंगे। डैश का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते हैं। कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम किससे प्रोग्राम किए जाते हैं, उसको बनाया जाता है मशीन लैंग्वेज से। किससे बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? उसका कंपोनेंट सही से काम कर रहा है और प्रोसेस ठीक है,
वो कौन सा काम करता है, चेक कौन करता है, बूटिंग कौन करता है। कभी कहते होंगे कंप्यूटर में बूट कर दो, कंप्यूटर को बूट कर दो सही ढंग से चलेगा, मोबाइल को बूट कर दो सही ढंग से चलेगा। तो ये क्या है, उसको चेक करता है कि प्रोसेसर सही है या गलत है। ठीक है। यूजर ये कैसे निर्धारित करता है, कोई यूज करने वाला आदमी ये निर्धारित कैसे करता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं, ये उपलब्ध कौन सा है। डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके, डिस्क है उस पर जो फाइल दिखता है वो चेक करते हैं कि वाकई में हमारे डिस्क पे है कि नहीं। ठीक है, इससे हम पता करते हैं कि है कि नहीं हमारे पास कोई भी निर्धारित कोई भी प्रोग्राम है कि नहीं। ठीक है। जब पॉइंटर डैश पे पोजीशन करता है, पॉइंटर जब किसी डैश पे पोजीशन करता है तो इसका आकार हाथ जैसा होता है। कौन सा होता है, हाइपरलिंक। क्या होता है, हाइपरलिंक। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का इम्पोर्टेंट कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के बीच ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, नमस्कार। विदा चाहेंगे आप लोगों के बीच से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे और नए हो तो फिर से गुजारिश है सब्सक्राइब जरूर कर दे। और आप एक कमेंट करके बताएंगे WWW के आविष्कारक कौन है। थैंक यू।